अस्सलामुअलैकुम गाइस, अगर आप भी घर पर परफेक्ट और खुशबूदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको 3 मज़ेदार बिरयानी रेसिपीज सिखाने वाली हूं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सब बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपको दिखाऊंगी। जो बिगनर से बिगनर भी होंगे तो वो भी बनाना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक पतीली में 1 कप ऑयल ले लिया है। उसमें जो है ना 2 कप जो है ना 2 से 1.5 कप के करीब मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैंने इस तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं लंबे लंबे। तो इसको जो है ना हम बहुत ही अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, बहुत अच्छा सा कलर दे देंगे ताकि बिरयानी में कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो जब तक प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो इससे हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, इस पर मैंने फूड कलर डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से इस पर मिक्स कर लेंगे। जब फूड कलर इस पर अच्छे से मिक्स हो जाए तो अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट और ये गया एक बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं अच्छा सा। तो नमक हस्ब जायका और साथ में चला गया 1 पाव दही, 1 पाव के करीब दही चला गया। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। तो साथ साथ में हम लोगों ने हल्दी और धनिया पाउडर भी शामिल कर दिया है। जब ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, मैरिनेट हो जाए, तो इसको हम एक साइड पर रख देंगे। तो उसी साइड पे हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। बस हम इतना ही ब्राउन कर लेने हैं। तो साथ में मैंने टमाटर ले लिए 3 से 4, इसको रिंग के शेप में काट दिए। उसी तरह 2 कप में डाल के तकरीबन 1 से 2 कप ये भी बन गए हैं। तो इनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से गला लेना है। तो इसके लिए हमें जो है इसको ढकना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत ज़्यादा रेड पके हुए नहीं हैं। तो इसलिए इसको हम ढक देंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसको ढक दिए। तो ये काफ़ी हद तक जो है नरम हो चुके हैं। तो अभी जो हम लोगों ने अपना चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ है दही मसाले वगैरह सब लगा के, तो इसको जो है ना अब हम इसमें मसालों में अच्छे से शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसको अभी हम ढक देंगे तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे, दही और चिकन। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट से पहले मैंने ढक्कन ओपन कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मसाले इसके नीचे लगने वाले हैं। तो ये हम लोग चम्मच चला देंगे और जिस बोल में हम लोगों ने इसको मैरिनेट किया था उसी बोल को वापस से थोड़ा सा पानी डाल के इसको कंगाल लिया है। और इसमें जो है ना चिकन में जो है वो वाला पानी शामिल कर दिया, दही वाला। तो इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको हम फिर से ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इस स्टेज में आके जो है मैंने आलू जो है ना थोड़े से बॉईल कर दिए थे फूड कलर में, तकरीबन 5 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। तो अब हम इसमें वही वाले आलू शामिल कर देंगे और इनको भी बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन जो है ना आलू गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर से 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू और चिकन हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। दही ने ऑयल भी अच्छा सा छोड़ दिया है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इस स्टेज में आके हम इसमें जो है ना मैंने धनिया और पुदीना के पत्ते जो है ना कट कर लिए थे। तो हम इसमें सबसे पहले पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। अब इसमें जो है ना धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे। इससे जो है इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। कुछ मैंने ली है ग्रीन चिली, तो ग्रीन चिली भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ग्रीन चिली तकरीबन मैंने 4 अदद ली है। आप चाहे तो अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसको कट भी कर लें, लेकिन मैंने साबुत रखी है। तो साथ में ये देखें इस तरह मैंने जो है ना 1 किलो मैंने ले लिया था सेला चावल। तो इसको जो मैंने 90% तक गला दिया है, 10% मैंने छोड़ दिया है क्योंकि दम पे पक जाएंगे। तो ये साथ में हमारी जो है बिरयानी की जो कौरमा है वो भी बिल्कुल डन है। तो इसको जो है ना अभी हम तेल लगाते हैं। इसी पतीले में मैंने चावलों को बॉईल कर दिया था, इसी में हम इसको तेल लगाते हैं। सबसे पहले जो है हम जो है पानी शामिल करेंगे। जो कौरमा वगैरह है इसमें बग़ैर चिकन और आलू के, क्योंकि कौरमा अगर नीचे लगने के चांसेस होते हैं, अगर वो नीचे लग भी जाए तो चिकन और आलू हमारे नहीं जलेंगे। तो इस तरह ये देखें, इस पर हम अभी चावलों की लेयर डाल देंगे। अब हम इस पर जो है ना अपने जो आलू और जो चिकन वगैरह हम लोगों ने अलग किया था वो सारा का सारा इस पर शामिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हिला देंगे इस तरह इसको साइडों पर पिलाते जाएंगे। सारे चावलों पर इसी तरह पिला देंगे। 2 लेयर लगानी है हम लोगों ने चावलों की। यकीन जाने इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं ये। जिस तरह मैंने आपको बनाना सिखाया, प्लीज़ इस तरह बनाना, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग खाने में। ये देखिए सारे के सारे हम लोगों ने जो है ना वो डाल दिए हैं, इस पर कौरमा डाल दिया है। लास्ट में हम लोगों ने चावलों की लेयर फिर से लगा दी। तो इस पर अभी हम डाल देंगे
लेमन स्लाइस में कटे हुए हैं। लेमन से जो है ना बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन जाती है हमारी बिरयानी। तो इसमें मैंने जो है ना इमली नहीं डाली थी, तो इसलिए हम इसमें लेमन डालेंगे। लेमन हम लोग दम पे शुरू में से रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको कौरमे में पकाएंगे तो ये जो है ना कड़वे हो जाते हैं, सारा जो खाने का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो देसी घी अगर आपके पास हो तो आप इस पे जो है ना इस तरह 2 से 3 चम्मच जो है ना देसी घी शामिल कर दें। अगर वो नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जो है दूसरा ऑयल जो घर का होता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं ऊपर। इससे ये होगा कि चावल जो हमारे, जो हम ढक्कन ओपन करते हैं तो चावल हमारे ऊपर से कड़क कड़क नहीं होंगे, बिल्कुल जो है ना अच्छे और नरम नरम रहेंगे। तो घी को मैंने जो है ना अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। फूड कलर डाल दिया है। फूड कलर आप अपने हिसाब से रखें, कम या ज़्यादा, लिक्विड वाला हो, लेकिन मैंने पाउडर वाला डाला है, लिक्विड वाला नहीं डाला। इसको लिक्विड में नहीं डाला है, पाउडर में डाला है। तो इसको जो है ना अभी हम ढक देंगे, दम देंगे। शुरू में तो हम 2 से 3 मिनट के लिए आंच तेज़ रखेंगे, फिर बिल्कुल हल्की कर देंगे, 20 मिनट का दम देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावलों ने हमारा दम ले लिया है। तो इसकी जो है ना अभी हम मिक्सिंग करते हैं। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है, ढक्कन ओपन करते ही मैं आपको बता नहीं सकती, इतने टेस्टी और चटपटे बने हैं ये। तो इसको हम लोग जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसका लुक आ चुका है मिक्सिंग के बाद आपके सामने। बिल्कुल दाने दाने खिले खिले बने हैं। चावल हमारे बिल्कुल भी नहीं टूटे, बोटी हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटे, आलू भी बहुत ही अच्छे नरम गल चुके हैं। तो इसको जो है ना मैं एक ट्रे में निकाल देती हूँ और आपके सामने जो है ये मैं ट्रे में भी निकालती हूँ चावलों को सारे के सारे इस तरह। देखिए इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखें इस तरह मैं जो है ना ट्रे में निकाल दिया। इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ मैंने इस तरह प्याज और टमाटर के स्लाइस कर दिए, एक लेमन मैंने बीच में से कट कर दिया, इनको साइडों पे रख दिया है। तो हाँ जी गाइस, आपके साथ मैंने इस बिरयानी का फाइनल लुक भी शेयर कर दिया है। तो अब जो हमारी रेसिपी है, जी हाँ, आ रही है हमारी नेक्स्ट रेसिपी, ख़ास कर मेरी अम्मी जान के हाथों की बनी हुई मज़ेदार बिरयानी। यकीन करें इसका जायका ऐसा है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएं। तो चले देखते हैं ये स्पेशल रेसिपी। क्योंकि माओ के हाथों में तो वैसे ही बहुत ही अच्छा जायका होता है, और ये कुदरती बात है कि जो खाना जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर माँ की हाथ का हो तो उसका टेस्ट तो अलग ही होता है। तो चलते हैं हम अपनी जो है ना अच्छी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं पतीली में जो है 1 कप ऑयल से ज़्यादा लिया है, और इसमें डाल दिए हैं प्याज, और ये 1 किलो गोश्त लिया हुआ है चिकन का, और इसको अच्छे से वॉश कर लिए है। तो साथ साथ में हम प्याज फ्राई करते रहेंगे। प्याज को हम लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। मम्मा रेसिपी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी में भी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी बनने वाली है, इसकी बीच में मत कीजिएगा। तो ये देखिए चिकन को हम प्याज में ही जो है ना कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच में यहाँ पर गैस का मसला आ जाता है, गैस बीच में बंद हो गई थी तो मुझसे बीच में वीडियो जो है थोड़ी स्किप हो गई है। अभी नमक हम लोगों ने बीच में शामिल कर दिया है। पतीली मुझे छोटी लग रही है तो इसको चेंज करके हम लोग जो है ना इसको कढ़ाई में शामिल कर देंगे। और गैस के चले जाने की वजह से जो है ना बीच में जो मसाले वगैरह जो हम शामिल कर रहे थे तो वो वीडियो जो है ना स्किप हो जाती है, लेकिन जो जो मसाले हमने लिए थे वो मैं सब आपके साथ जो है ना शेयर कर लूँगी। तो मसालों में हम लोगों ने लिया था बड़े साइज़ का जो शांत का जो पैकेट होता है, आप किसी भी अच्छे उसका ले लें, नेशनल का या किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, वो ले लिया था। और क्या नाम है, बीच में आलू ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे। अगर छोटे शाशे हैं तो आप जो है ना बीच में 2 बड़े शाशे, सॉरी अगर छोटे शाशे हैं तो आप 2 यूज़ कीजिएगा, अगर बड़े शाशे हैं तो आप 1 यूज़ कीजिएगा। और बीच में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो ये इसका लुक है। गैस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या कर सकते हैं। तो बाहर हमें जो है ना चावलों के लिए पानी जो है ना बहुत स्लो गई थी गैस, तो हमें आग जलानी पड़ी और चावलों को हम लोगों को जो है ना बाहर बॉईल करने पड़े हैं। तो चावलों को हम कर लेंगे अच्छे से बॉईल, क्योंकि चावलों के लिए हमें आग जो है तेज़ चाहिए होती है। हल्के आंच में जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो इसलिए हमें बाहर आना पड़ा।
तो इसकी वजह से, गैस की वजह से वीडियो थोड़ी जो है ना रेसिपी बनाते हुए थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो बीच में जो स्किप हो गई है इसके लिए माजरत। तो वीडियो, लेकिन जो जो मैंने यूज़ किए थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बीच में मैंने कड़े मसाले भी लिए थे जो घर में अमूमन होते हैं। तो अभी इसकी जो बिरयानी की जो है लेयर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम सालन जो है ना, जो शोरवा टाइप का होता है वो शामिल कर देंगे कढ़ाई। फिर बीच में हम डाल देंगे चावलों की लेयर, क्योंकि अगर सबसे पहले हम बीच में जो है ना नीचे में आलू और चिकन वगैरह डाल देंगे तो चावल नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो साथ में जो है ना यह आलू और चिकन वगैरह जो है ना जल जाते हैं, जिससे उसका फ्लेवर बहुत बुरा होता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता। गला मेरा ख़राब है तो आवाज़, ज़ुकाम की वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब आ रही है। तो साथ में हम लोगों ने अभी इसकी दूसरी लेयर लगा दी। इसी तरह हम इस पर डाल देंगे नेक्स्ट लेयर चावलों की लेयर लगा देंगे हम इसी तरह, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला देंगे। इस पर अभी हम डाल देंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, जर्दे का कलर है। और साथ में जो है ना दूसरे चूल्हे पे जो है ना अभी ने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल लिए, तो वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, डाल देंगे गरम और इसको रख देंगे दम के लिए। दम में तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो चावलों ने अल्हम्दुलिल्लाह दम ले लिया है। तो अभी इसको जो है ना अम्मी जान मिक्स कर रही है बहुत ही अच्छे से, जो है ना इसको इस तरह पतीली को घुमा के अच्छे से मिक्स कर रही है, क्योंकि जितने अच्छे मिक्स होंगे उतना ही अच्छा इस पर फ्लेवर आएगा। और हल्के हाथों से मिक्स कर रही है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। चावलों का लुक आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले चावल बने हमारे। साबुत चावल है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये सेला चावल थे। ये देखे इसका लुक देखे, और यकीन जाने ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। क्या दिल्ली बिरयानी होगी और क्या ही मदीने की बिरयानी होगी, जो मशहूर चावल है। तो यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा है टेस्ट में। रहमान चावलों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, इतने ज़बरदस्त बनाए हैं। अल्लाह मेरी माँ के हाथों को सलामत रखे, आमीन। तो जी गाइस, मैंने आपके साथ जो है अपनी बिरयानी का फ़ाइनल लुक शेयर कर लिया है। वो वीडियो जो है ना कुछ दिनों की पुरानी वीडियो की रिकॉर्डिंग है, तो उसमें मेरा गला काफ़ी ख़राब था, तो यकीनन आपको बात समझ आ रही होगी। तो आखिर में हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त फैमिली साइज़ मिक्स बिरयानी। 3.5 किलो चावल और 3 किलो चिकन के साथ। वीडियो के साइज़ शार्ट है लेकिन रेसिपी मुकम्मल और बहुत ही मज़ेदार है, मिस मत कीजिएगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोगों ने जो है ना प्याज में अच्छे से चिकन को ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक कर लेना है। तो इसमें चला गया सॉल्ट, नमक डाल दिए हम्मी ने हस्बे ज़ायका। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी। ये शॉर्ट साइज़ में गलती से बन गई है, लेकिन रेसिपी इसकी जो वो है ना बहुत ही कंप्लीट और लाजवाब है। तो साथ में चला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कूटा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक पीसा हुआ है। तो साथ में जो है इसमें जो है ना थोड़ा सा और हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इससे जो है बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाएगी। और ये थोड़ा सा जो है जो है ना जो धनिया नहीं होता है, साबुत धनिया, उसको अम्मी ने हाथों में जो है अच्छे से मसल लिया है और वो बीच में ऐड कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ले लिया हम लोगों ने गरम मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और ये चले गए तेज़ पत्ते बीच में, और ये है साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत जो है ना ऐड है बीच में। ये चला गया बीच में दारचीनी के टुकड़े। दारचीनी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस पर तो हमने तकरीबन जो है ना 2 साइज़ बड़े लिए हैं। ये चला गया है बीच में कूटा हुआ जो है ना धनिया पाउडर। तो इन मसालों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इससे जो है इसका जायका जो है ना और अच्छा सा जो है बीच में चला जाए चिकन के अंदर। ये साथ में डाल दिए आलू बुखारे, जो है बिरयानी की जान कटाई तो इसी से आएगी। तो ये है मिक्स बिरयानी मसाला, अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और इसको अभी कर लेंगे बहुत ही अच्छे से हम मिक्स।
बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है। आप लोगों ने इसकी बीच में से बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये अब चले गए हैं बीच में जो है ना 1 किलो के करीब टमाटर, जो हम लोगों ने जो है ना बारीक बारीक काट दिए हैं, और साथ में जो है इसमें ग्रीन चिली भी कटी हुई है। तो इसको हम लोग अभी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये देखिए बीच में थोड़ी सी डाल दी है ग्रीन जो इलायची होती है वो, और ये दोबारा थोड़ा सा जो है हम लोगों ने इस पर गरम मसाला डाल दिया है। तो ये बीच में अब हम डाल रहे हैं दही। दही तकरीबन आधा किलो ली है, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि बीच में आलू बुखारे भी हैं, टमाटर भी हैं। तो आधे किलो के हिसाब से इसमें दही ऐड कर लिए हम लोगों ने। और क्या नाम है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चटपटी टाइप की बिरयानी बनने वाली है। बस मसला यहाँ पर थोड़ा ये हो गया कि ये शॉर्ट में वीडियो बन गई है। तो ये चली गई है बीच में हमारे आलू। आलू भी तकरीबन 1 किलो के करीब अम्मी ने लिए हैं। तो ये देखें आलू हम लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मोटे नहीं काटे, ना बहुत ही ज़्यादा छोटे काटे हैं। बस जो है ना दरमियाने साइज़ के कटिंग किए हुए हैं, ताकि पकने में आसानी हो, आलू भी अच्छे से जो है ना हमारे गल जाएं। तो ये देखिए इनको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें जो है अभी हम लोग थोड़ी सी इमली भी ऐड कर रहे हैं। इमली के कुछ दाने हैं, 4 से 5। तो ये देखिए चिकन और आलू ने जो है अच्छे से पानी छोड़ दिया है। इनकी मिक्सिंग जो है अम्मी अच्छे से कर रही है, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए इसमें अच्छी खासी बॉयल आ चुकी है, और इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए इसको फिर से हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू चेक कर रहे हैं चम्मच से कि अच्छे से गल गए हैं या नहीं। तो ये देखिए इसमें प्याज जो है हम लोगों ने फ्राई करके अलग से निकाल ली थी पहले से ही। तो वो क्या नाम है, इसमें डालेंगे। पुदीने के कुछ पत्ते हैं वो हमने खुशबू के लिए ऐड कर लिए हैं, इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 डंडर के पुदीने के पत्ते होंगे ये। इनको अच्छे से धो लिया। ये मलका बिरयानी के हम लोगों ने पैकेट यूज़ किया था। इसमें बहुत ही मज़ेदार जो है बिरयानी बनती है। आप लोगों के यहाँ अगर कोई और अच्छा ब्रांड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर से जो है ना 2 से 3 चम्मच हम लोग अच्छे से खुशबू के लिए जो है ना बिरयानी मसाला फिर से ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 चम्मच चला गया है बीच में। तो इससे जो है ना लास्ट में बिरयानी कोई सी भी अगर आप बना रहे हो, उसमें जो है बिरयानी का मसाला अगर लास्ट में आप थोड़ा सा ऊपर ग्रेवी के पक जाने के बाद डालें, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और जो है ना खुशबू आती है बिरयानी में। तो ये देखिए इसकी कितने ज़बरदस्त और गाढ़ी गाढ़ी कौरमा टाइप बना है। इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने पानी ऐड कर लेना है, 1 गिलास के करीब, 1 से 1.5 गिलास के करीब, क्योंकि आलू में जो है ना थोड़ी सी कसर रहती है अभी। तो जब आलू अच्छे से नहीं पकेंगे तो फिर तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं है, क्योंकि चिकन तो काफ़ी हद तक डन हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया है। अगर बड़ा गिलास लेंगे तो आप तकरीबन जो है ना 1 गिलास पूरा होगा, लेकिन ये छोटे साइज़ का गिलास था तो इसलिए 1.5 से 2 चला गया है। तो ये देखिए पुदीने के कुछ पत्ते फिर से जो हैं ऐड कर लिए हैं, और ये नमक टेस्ट करने के लिए चम्मच में थोड़ा सा मम्मा ने निकाला था। तो ये देखिए गैस की यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, तो दोबारा हम लोगों ने सिलेंडर चूल्हा निकाल दिया है। तो इस पे पानी रख दिया है हम लोगों ने बॉयल करने के लिए, और ये चावल निकाल रही है अम्मी आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि 3.5 किलो चावल कितने होते हैं। तो ये गिलास के साइज़ से निकाल रही है, जो तकरीबन 1 पाव का गिलास है। तो यहाँ पर जो है हम लोग 3.5 किलो के हिसाब से चावल लेने वाले हैं। ये जो है बीच में जो है हमारे चावल जो है ना सेला चावल है, इसमें जो है बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है, टूटती नहीं है। बासमती चावल भी बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उसको टूटने का ख़तरा होता है। तो ये देखिए मैं करीब करके आपको ये चावल दिखा रही हूँ। तो ये साबुत सेला है, ये इस गिलास में नाप लिया है, और ये गिलास हमारा तकरीबन 1 पाव है। ये अम्मी आप लोग के साथ जो है शेयर कर रही है, बता रही है कि इस तरह का जो है ना ये गिलास है। तो चावल आप लोगों को दिख रहे होंगे, लेकिन ये दिख रहे इस तरह हैं जैसे बासमती हो, लेकिन ये बासमती नहीं है, ये है सेला चावल।
ये 2 कलर में भी सेला चावल आते हैं, वो वाले हैं। तो पानी को जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें कुछ डाल दिए हैं अम्मी ने खड़े मसाले, जो गरम मसाला होता है। उसमें चले गए हैं दालचीनी और तेज़पत्ता, और जो है ना 5 से 6 दाने जो है बीच में काली मिर्च के चले गए हैं। ज़ीरा 1 टेबल स्पून के हिसाब से गया होगा, और जो है ना इलायची गए हैं 3 से 4, और नमक जो है हम लोगों ने बिल्कुल पानी के जो है ना टेस्ट अनुसार रखना है। जो है ना बहुत ज़्यादा ना नमक हो ना ही कम हो, क्योंकि चावलों के लिए परफेक्ट नमक चाहिए होता है। पानी के हिसाब से जो है नमक ऐड कर दिया है बीच में। अब ये जा रहे हैं चावल बीच में। चावलों को तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो ये देखिए, इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों को, और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे बीच में, ताकि ये टूटे नहीं। ये तो शुरू में अभी जो हमने डाले हैं वो वाली चम्मच चलाइए इस हिसाब से। तो चावल हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। तो ये अभी अम्मी तेल लगाने वाली है। तो ये देखिए, पहले हम लोगों ने बीच में डाला था कौरमा, उसके बाद हम लोगों ने बीच में डाल दिए चावलों की लेयर। तो चावल को हम लोगों ने 1% कच्चे छोड़ा और बाकी कुक कर लिया था। 99% कुक कर लिया था। सिर्फ 1% दम के लिए छोड़ा है, ताकि दम में अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखें, ये चेक भी करिए अम्मी के अच्छे हाथ से गल चुके हैं चावल। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। तो साथ में अब हम डाल देंगे इसमें जो है ना बिरयानी का जो कौरमा बनाया है, आलू और चिकन। दूसरी लेयर में फिर से आलू और चिकन चले गए। फिर जो है इनको अच्छे से अम्मी फैला देंगी, और इसके ऊपर जाएगा नेक्स्ट लेयर दोबारा चावलों की। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, और हमारी जो है मज़ेदार सी बिरयानी की जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन होने के करीब है। तो ये देखें, ये बस वीडियो जो है ना बस थोड़ी सी बीच में जो है गलती से जो मोबाइल को जो है ना शॉर्ट के साइज़ में चला गया है, नहीं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनने वाली थी। यकीन जाने आप, जो रेसिपी है ना बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी बिरयानी टाइप की है। तो ये देखें, इस पे हम लोगों ने नेक्स्ट लेयर आ गई चावलों के ऊपर कौरमे वाली, क्योंकि चावलों की जो है ना चावल काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये जो है कौरमा भी इसी हिसाब से बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा और अच्छा। 3.5 किलो चावल हैं, और 3 किलो जो है इसमें चिकन है, और 1 किलो के करीब जो है आलू हैं। तो सब मिला के जो है ना काफ़ी ज़्यादा चावल बन जाते हैं। तो इसकी वजह से बड़ा देच का लेना पड़ा हम लोगों को। तो ये देखिए, हमारी लास्ट लेयर भी आ चुकी है। तो आपको मैंने इस वीडियो में 3 टाइप के जो है अच्छी सी बिरयानी बनाने का तरीका सिखाया है। तो आपने ज़रूर इसको जो है ना ट्राई करना है। इसमें से आप इन वीडियो में से आपको जौन सी भी वीडियो जो है बिरयानी की आसान लगी हो, तो वो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये फूड कलर जाने वाला है इसमें। तो ये देखिए, ज़र्दा जो ऑरेंज फूड कलर है ना, वो वाला हम लोगों ने बीच में ऐड किया है। इससे जो है ना चावलों में कलर बहुत ही अच्छा आएगा लुक। ये देखिए, जो ब्राउन की हुई प्याज थी कुछ हम लोगों ने बचा ली थी, कुछ हमने जो है ना कौरमे में डाल दी थी, और कुछ ऊपर जो है इस तरह फैला दी है चावलों के ऊपर। इस तरह जो है ना ऊपर डाल दिए, ताकि अब इसको हम लोगों ने दम पे रख लेना है। साथ में दोबारा से जो है अम्मी ने पुदीना और धनिया छिड़क दिया है। तो ये देखिए, तो गरम गरम ऑयल जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, तो वो अम्मी ने बीच में ऐड कर दिया है। ये देखिए, इसको अभी हम लोगों ने इस तरह जो है ना दम लगा दिया है चूल्हे पे रख के। तो इस पर बारीक कुछ रख देना आप इस तरह, ताकि दम अच्छे से ले ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना चावल हमारे बिल्कुल डन हो चुके हैं। इसके ऊपर से अम्मी कवर हटा रही है। तो ये देखें, बिरयानी का फाइनल लुक आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो मैंने आपके साथ 3 किस्म की बिरयानी जो है शेयर कर ली है इस वीडियो में। तो आपको जौन सी बिरयानी बनाने का तरीका इजी और आसान लगा है, तो आपने वो ज़रूर ट्राई करनी है। और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से और किस शहर से देख रहे हैं, और आपको मेरी कौन से नंबर की बिरयानी की रेसिपी जो है अच्छी लगी है। थैंक यू।